14 नवंबर चिल्ड्रन डे के मौके पर आज ग्राम जुठिया के राइस एकेडमी में छात्राओं द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने बड़े सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट तैयार किए थे, जिसमें काफ़ी सुंदर रंगोली बनाई। उसके अलावा लड़कियों द्वारा छोटे बच्चों के सुंदर सुंदर कपड़े बनाए गए। उसके अलावा सुंदर और 3D पेंटिंग बनाई और कई छात्राओं ने मिलकर राइस एकेडमी स्कूल का जो स्ट्रक्चर मॉडल है, स्कूल की बिल्डिंग है, वे थर्माकोल द्वारा बड़े ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाई। उसके अलावा कुछ छात्राओं ने चंद्रयान बनाया तो कुछ ने सोलर प्लांट बनाया। उसके अलावा और भी काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ थी जो लड़कियों द्वारा बनाई गई थी। इन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी आज स्कूल में लगाई गई थी, जिसको देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। और इन सभी प्रोजेक्ट को बनाने में लड़कियों ने काफ़ी मेहनत की। उसके साथ साथ उनकी क्लास टीचर ने भी उनका सहयोग किया और उसके साथ साथ सबसे बड़ा और अहम सहयोग रहा स्कूल के प्रबंधक हुसैन सर का, जिन्होंने लड़कियों को अच्छे अच्छे पेंटिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। My name is रुखसार। कौन से क्लास में आप? I am रुखसार। किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया आपने? मैंने पत्तियों को सुखाकर उसका हार्बेरियम बनाया। कैसा आइडिया आया तुम्हारा? एक दिन हम लोग उसमें स्कूल के बगीचे में बैठे, स्कूल के गार्डन में बैठे थे और वहाँ पे कुछ लीव्स पड़ी थी, तो हमने उन्हें इकट्ठा किया और एक बेंच पर सजाया। तो हमारे हुसैन भाई बोले, क्या आपको लग रहा है ये सजाने का मतलब शौक़ है? तो भाई कह रहे थे आप अच्छा ऐसा करिए कि इसकी हार्बेरियम फाइल बना लिए। तो तब से हम इस फाइल में लग गए। के लिए एग्जीबिशन के लिए मैम ने सारे क्लासेस को प्रोजेक्ट दिए थे, तो हमें इसमें मिसाइल ये चंद्रयान दिया था बनाने के लिए। फिर जारी मैम ने हमें चंद्रयान का आइडिया दिया था और ये 8 दिन में बनकर कंप्लीट हो गया था। अकेले ने बनाया आपने? नहीं, हमारे पूरे क्लास ने बनाया है। नेम इज़ जिक्रा, आई एम फ्रॉम क्लास 6। दिस इज़ माई सोलर सिस्टम, दिस इज़ सन, दिस इज़ द अर्थ। कितने दिन में बनाई? ये 5 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें मैम ने कहा था बनाने के लिए? फिलहाल मैम ने आइडिया दिया। क्या? माय नेम इज़ अक्सा। क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? घर, हाउस। क्यों? मैम ने बनवाने को कहा था मैम ने। तो किस तरीके से बनाया आपने? बड़ा खूबसूरत ये घर बनाया है। अकेले ने बनाया आपने? जी। कितने दिन में बनाई? 3 days। 3 दिन में? जी। आई स्टडी इन क्लास 5। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ से 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है, फिर 600 किलोमीटर तक आयनोस्फेयर है, फिर 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर है। कैसा आइडिया है इसको बनाने का दिमाग में? किससे प्रेरणा मिली? किससे आपको और आइडिया? टीचर से, समरीन मैम। माय नेम इज़ खदीजा। कौन सी क्लास में है? मैं 7th क्लास। आपने स्कूल का मॉडल बनाया पूरे क्लास में, कैसे बनाया और कितने दिन लगे? हमें 7-8 दिन लग गए थे इस मॉडल को बनाने के लिए। हमारे स्कूल में बहुत हरियाली है, इसलिए हमने सब पेड़ पौधे लगा दिए हैं इसमें, और हमारे पूरे क्लास ने माशाल्लाह इसमें बहुत मेहनत की है। कितने दिन लगे थे बनने में? 7-8 दिन लग गए थे। टीचर की मदद मिली? हाँ, टीचर्स ने भी हमारी मदद की थी। जनपद रामपुर के ग्राम जुठिया का राइस एकेडमी, ये एक ऐसा नाम है जो आपके बच्चे को दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम से बाज़ाब्ता उन्हें तालीम देता है, और यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम बच्चों को दी जाती है। राइस एकेडमी ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने उनको हुनर का भी बढ़ावा दिया जाता है। आज हम राइस एकेडमी पहुँचे, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छे एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। कुछ बच्चों ने कपड़े बनाए हैं, कुछ बच्चों ने स्कूल का मॉडल बनाया है, तो कुछ बच्चों ने चंद्रयान बनाया है। काफ़ी अच्छा बच्चों ने एक प्रदर्शनी लगी थी जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। हमारे साथ हैं राइस एकेडमी के प्रबंधक हुसैन साहब, उनसे जानते हैं। जी हुसैन साहब, आपके स्कूल में प्रदर्शनी लगी है, काफ़ी अच्छा बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, ये सब कैसे कर पाते हैं बच्चे? किस तरह से आपने उन्हें ट्रेन किया है? असल में हमारा ये स्कूल या मदरसा, क्योंकि दोनों तरह की तालीम है यहाँ पर, 30 साल से लगभग चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वसाइल में शुरू हुआ था, पिछड़ा हुआ इलाका था, और तरक्की होते होते अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस नौइयत तक पहुँचा है। और बच्चों की मेहनत देखते हुए आज 14 नवंबर है, बच्चों का दिन,
बच्चों की मेहनत देखते हुए हमने सोचा कि जो ये मेहनत कर रहे हैं क्यों ना इसका इजहार उनके घर वालों के सामने और लोगों के सामने किया जाए, जिससे इन बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये एग्जीबिशन और फेयर लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है बच्चों ने और सभी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और टीचर्स ने सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज ये सब आपकी निगाहों के सामने है जो है। एक चीज़ आपको ये और बताते चले कि राइस एकेडमी में लड़कियों की सुरक्षा का और उनके पर्दे का पूरा एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर आप अपनी बच्चियों को पूरी दिल से और बिना किसी रोके टोके आप भेज सकते हैं। यहाँ की तालीम दुनियावी और दीनी दोनों दी जाती है। यहाँ के टीचर्स काफ़ी एक्सपर्ट हैं और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वे भी एक्सपर्ट हैं और पढ़े लिखे हैं और काफ़ी उनकी नज़र रहती है कि यहाँ पर जो भी बच्चा या बच्ची आए वे यहाँ से कामयाब होकर जाए। तो ये बताइए हुसैन साहब, हमने देखा काफ़ी बच्चे आपके मतलब इंग्लिश में ही परफेक्ट हैं और माशाल्लाह से पर्दे का भी बच्चों ने पूरा एहतमाम किया है। तो ये दोनों चीज़ें दीनी और दुनियावी एक साथ एक ही छत के नीचे कैसे कर पाते हैं? असल में ये मुझे विरासत में मिला है। जो हमारी वालदा थी, अभी पिछले महीने उनका इंतकाल हुआ, वो 1982 में बीएड थी, 1982 और पॉलिटिकल साइंस और उर्दू से मास्टर्स थी और साथ ही साथ माशाल्लाह से आलिमा थी। 7 साल जामिअतुस सालिहात में प्रिंसिपल रहीं, 7 साल नेहरू गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर रहीं वो। उसके बाद उन्होंने अपना लगभग 30 साल पहले एक थाना टीन पर और एक यहाँ लड़कियों की तालीम का ये सिलसिला शुरू किया और जो अपना दीन है उसको सामने रखते हुए दीन कभी भी असरी उलूम से जो हमारी नॉलेज है, साइंस मैथ, जिससे नहीं रोकता बल्कि इसको बढ़ावा देता है। हदीस है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। हमारी समझ में नहीं आता कि जो मॉडर्न होना चाहता है वो अपनी जड़ों को, जो उनकी तहजीब है, संस्कृत को, उसको छोड़ने की तरफ आमादा है। हम अपनी संस्कृति की हिफाजत करते हुए भी ये तालीम हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर उसी की कोशिश की जाती है। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर ऐसी हैं जो पेरेंट्स स्कूल के, मदरसों के डर से उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालिद वालदा की मेहनतों का ये नतीजा है कि आज बहुत सी लड़कियाँ, उन्हें कहीं और अलाउ नहीं है और वो हमारे पास यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। 8 तक हमारी अपनी एफिलिएशन है। उसके बाद हमने NIUS से सेंटर ले रखा है जमीयत उलमा हिंद का, उसमें हम इन बच्चों को रजिस्टर कराते हैं। 10th-12th को हम कोचिंग देकर यहाँ पर उन बच्चों को एज अ सेंटर हम उनको गाइड करते हैं और वो एग्ज़ाम दिलाते हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाबी से, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये बच्चे सब पास आउट हो रहे हैं। आज जो एग्जीबिशन लगी है उसमें किस किस तरह की बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया? देखिए 6th क्लास से हमारे यहाँ कंप्यूटर और सिलाई का क्लास शुरू होते हैं और उसमें कोर्स है कि हम सिलाई प्रैक्टिकल के साथ में हम उनको सिखाते हैं, मशीन पर, हाथ पर। तो ये जो एग्ज़ाम हमारा सिलाई का हुआ था उसमें हमें इतना पसंद आया, जो बच्चों ने कपड़े बनाए थे, फ़्रॉक बनाए थे, कि हमारे जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना इनकी हम एक एग्जीबिशन लगाएं और कोई ख़रीद सकता हो तो वो ख़रीदे और देखे कि उनके बच्चे यहाँ पर कैसी कैसी मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे अगर उसमें पिछड़ भी रहे हैं तो उनके माँ बाप देखें कि उनके स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है और बच्चे को थोड़ा सा गाइड करें तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से ये सीखें। और माशाल्लाह से थोड़ा सा हमने ये कहा कि हम एग्जीबिशन इस बार चिल्ड्रंस डे पर लगाते हैं 14 नवंबर को। तो जिस दिलचस्पी का इजहार बच्चों के और स्टाफ के ज़रिए किया गया उसका मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने सिर्फ आज ही ये देखा है कि किस तरीके से इन्होंने तैयार किया है। मैंने पूरा उनको आज़ादी दी कि पढ़ाई पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, आप आखिर के 2-3 पीरियड्स में तैयारी करिए। बहुत अच्छे के साथ, डिसिप्लिन के साथ में सभी बच्चों ने ये सब तैयारियाँ की। हमारे स्कूल की पढ़ाई पर भी असर नहीं हुआ और बहुत शानदार प्रोजेक्ट इन लोगों ने तैयार किए। देखिए, ये थे प्रबंधक राइस एकेडमी के हुसैन साहब, जिन्होंने बताया बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शनी लगाई। हमने भी उस प्रदर्शनी को देखा जहाँ पर चंद्रयान, सोलर सिस्टम, उसके अलावा जो स्कूल है राइस एकेडमी, उस स्कूल का पूरा एक मॉडल थर्माकोल से बनाया है और स्कूल में जिस तरह से ग्रीनरी, पेड़ वगैरह पौधे लगाए गए वही ग्रीनरी उसमें भी दर्शाई गई है। बहरहाल राइस एकेडमी माने तो दीनी और दुनियावी तालीम देने का एकमात्र स्थान है। तो आप भी अपने बच्चे और बच्चियों को अगर तालीम देना चाहते हैं, दुनियावी या दीनी, दोनों ही तालीम का एक लौता मरकज़, एक ही छत के नीचे दोनों ही तरह की तालीम दी जाती है, तो आप एक बार ज़रूर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। रामपुर से आज़म खान, माई सिटी 24।